नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी होम पे। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को लेके जो भी साझेदारी की गई है दोनों देशों के बीच में मिलिट्री बेसिस यूज करने को लेके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद ये समझौते हुए हैं, और ये पहला ऑनलाइन शिखर सम्मेलन है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, यानी कि इंडिया वालों ने पहली बार ऑनलाइन बात की है, इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। तो जानते हैं आप सभी लोग, कोविड-19 का पेंडेमिक का प्रकोप कितना ज्यादा फैला हुआ है पूरे देश पे, और भारत भी इससे अछूता नहीं रह गया है। आज 6000 का आंकड़ा पार कर चुका है। मरने वालों की संख्या में दिन पर दिन वृद्धि होती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में एक अच्छी खबर ये है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री बेसिस एक दूसरे को शेयर किए जाएंगे, यानी कि दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज कर सकते हैं। और ये न्यूज पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर में एक अहम न्यूज बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एनडीटीवी वालों ने भी इस न्यूज को साझा किया है हमारे साथ, और जजीरा के न्यूज में भी, न्यूज़पेपर में भी इसको सबसे पहले दिखाया गया है। तो ये बहुत सारे समाचार पत्रों के फ्रंट पेज का आज न्यूज रहा है, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया को अंडमान निकोबार आइलैंड जो इंडिया का है, वहां पे कोच्चि में जो मिलिट्री बेसिस है उनका एक्सेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाले चाहते हैं, और जो ऑस्ट्रेलियन शिप्स के लिए सबसे अच्छा ये होने वाला है अगर वे अंडमान निकोबार या कोच्चि में मिलिट्री बेसिस को एक्सेस कर पाते हैं, जो कि इंडिया का है। और इंडिया वालों के लिए अगर ऑस्ट्रेलिया का बांडा बीच आप लोग जानते होंगे, तो बांडा एच और वहां पे आराफोरा सी के पास आसपास जो ऑस्ट्रेलियन नेवी के क्रिटिकल पार्ट्स हैं, जो क्रिटिकल पोर्ट्स हैं और बेसिस हैं, उनका एक्सेस इंडिया वाले कर सकेंगे, यानी कि इंडियन एयरफोर्स और नेवी वाले जो ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट्स हैं, जो बेसिस हैं, उनका वो यूज कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में जो पावर है, दोनों देशों के पावर्स में इजाफा होगी, और फ्यूचर में और दोनों एक दूसरे को पोर्ट्स और बेसिस को फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो इसको लेके फ्यूचर की प्लानिंग की गई है। अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि दोनों देशों के बीच में सिर्फ एग्रीमेंट हुए हैं, फ्यूचर में क्या होता है वो आप सब लोग आगे देखेंगे। तो इससे पूरा क्या होगा, इससे पूरा स्ट्रेट ऑफ जो मलक्का का जो रीजन है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का का जो रीजन है, तो क्या होगा इसके साथ जितना भी एरिया है, ये जो रीजन है, इसको दोनों देश विद द हेल्प ऑफ देयर मिलिट्री ब्लॉक करेंगे इनको, यानी कि यहाँ का जो क्षेत्र है इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि किसी भी देश की जो शिप है वो साउथ चाइना सी से इंडियन ओशियन की तरफ नहीं आ पाएंगी, यानी कि अगर इस क्षेत्र को ब्लॉक कर देते हैं इंडियन आर्मी और इंडिया की जो नवल है और एयरफोर्स है, ये दोनों आर्मी मिल के क्या करते हैं, अगर इस क्षेत्र को ब्लॉक कर देते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाले, तो ये क्या करेंगे, जो साउथ चाइना सी से इंडियन ओशियन की तरफ कोई भी शिप आती है तो वो नहीं आ पाएगी। और इस एग्रीमेंट का नाम दिया गया है MLSA, यानी कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अरेंजमेंट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी बधाइयां दी हैं लोगों को ट्वीट करके, यानी कि ट्वीट के द्वारा इसकी बधाइयां दी गई हैं हम सभी को। और इसका नाम दिया गया था, इस एग्रीमेंट का नाम दिया गया था MLSA। और इस एग्रीमेंट में हुआ क्या है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जब इस एग्रीमेंट को साइन करेगी तो क्वाड ग्रुप है, आप सभी लोग जानते होंगे, तो क्वाड ग्रुप में 4 कंट्रीज शामिल हैं। तो इसमें क्या होगा, इंडिया और इसकी जो मिलिट्री बेसिस हैं इनका यूज हम कर सकेंगे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश मिलकर। तो जो क्वाड ग्रुप है इसके 4 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जापान के साथ हमारा कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, उनके साथ हमारा एग्रीमेंट होना बाकी है, लेकिन यूएसए और इंडिया पहले से ही कई सारे मिलिट्री बेसिस को एक्सेस करते हैं, इंडिया और यूएसए दोनों मिलके, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो एग्रीमेंट है ये होने वाला है। और यूएसए के साथ इंडिया का एग्रीमेंट पहले ही हो चुका है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे की मिलिट्री बेसिस को एक्सेस करते हैं। और ये फैसला वर्चुअल समिट में लिया गया था कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए। तो यानी कि ये इंडिया का पहला वर्चुअल समिट है, और इसको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वालों ने लेके मिलके फैसला किया है। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा, इस एग्रीमेंट में टोटल 7 एग्रीमेंट किए गए हैं, और
दो इसमें डिक्लेरेशन है। तो अब दो डिक्लेरेशन क्या है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक पार्टनरशिप की है, जिसको हम बोलते हैं एक कंप्रिहेंसिव पार्टनरशिप की है। और दूसरा क्या है, दूसरा न्यूज़ ये है, दूसरी जो डिक्लेरेशन है वो ये है कि दोनों देशों की जो नेवी है वो मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है हमारा, इंडो पैसिफिक रीजन, उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों की जो मिलिट्री है, जो नेवी है, वो मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। तो दोस्तों आखिर वो 7 एग्रीमेंट क्या थे और 2 डिक्लेरेशन क्या थे, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये 4 जून 2020 का एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो फर्स्ट डिक्लेरेशन जो है वो है आपका joint statement on the comprehensive strategic partnership between Republic of India and Australia, ये दोनों इसको अनाउंस किया गया है। और दूसरा डिक्लेरेशन क्या है, joint declaration on a shared vision of maritime cooperation in the Indo-Pacific, इसको भी अनाउंस किया जा चुका है। तो अब इसके बाद बात करते हैं हम 7 एग्रीमेंट की। तो पॉइंट नंबर 3 से 7 एग्रीमेंट को लिखा गया है। 7, तो ये पहला एग्रीमेंट क्या है, फ्रेमवर्क अरेंजमेंट ऑन साइबर एंड साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, इसको साइन किया गया है। यानी कि साइबर सिक्योरिटी के लिए जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट नंबर 1 है आपका। दूसरा एग्रीमेंट जो है वो एक MOU है, और इसमें क्या किया गया है, माइनिंग इंडस्ट्री को लेके जो भी है, वो ऑस्ट्रेलिया की काफी डेवलप है माइनिंग इंडस्ट्री, तो उसको लेके फैसले किए गए हैं, MOU पे साइन किया गया है। और इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। जो इसका 5th पॉइंट है वो है अरेंजमेंट कॉन्सर्निंग म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी कि MLSA, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और 6th पॉइंट है इसका इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट कंसर्निंग कोऑपरेशन इन डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द MOU ऑन डिफेंस कोऑपरेशन, यानी कि इस पे साइन किया गया है डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके। ये जो आपका 4th पॉइंट है, 4th अरेंजमेंट है, 4th एग्रीमेंट है, ये किया गया है। उसके बाद आप देखते हैं पॉइंट नंबर 6 पे हम चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या है आपका, 7 क्या है आपका, एक MOU है। और ये क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स को लेके ये MOU साइन किए गए हैं। और उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 8 जो है वो है आपका वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को लेके, ये भी एक MOU साइन की गई है दोनों देशों के बीच में। 7th पॉइंट जो है वो है हमारे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को लेके, और इसको भी हम MOU बोलते हैं, ये भी MOU साइन की जा चुकी है। तो यानी कि 7 एग्रीमेंट हुए हैं और 2 डिक्लेरेशन हुए हैं, टोटल 9 पॉइंट हुए हैं, जिनको लेके इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है वो एग्रीमेंट हुई है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी मिलिट्री बेसिस एग्रीमेंट्स को यहाँ पे साइन करती है। और दोनों देशों के बीच में ये अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि सभी देश चाइना के खिलाफ हैं कोरोना वायरस की वजह से, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर यहाँ पे साउथ चाइना सी से जो भी शिप्स आती हैं इंडियन ओशियन में, वहां तक नहीं आ पाएगी, उसको वहीं पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का रीजन में जो एरिया है वहीं पे उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये था आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।